जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के नदी के किनारे बसे शहर, और साथ ही साथ हम इसी क्लास में देखेंगे कि विश्व के नदी के किनारे बसे शहर। ये दोनों टॉपिक आज हम एक ही क्लास में पूरा करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे गोरखपुर शहर से देखेंगे, ठीक है। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो राप्ती नदी के। और किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है और उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। फिर है प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं कन्नौज की, तो किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है और किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं वाराणसी की, तो यह भी गंगा नदी के किनारे है और यह भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर की किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है और यह भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। फिर है मथुरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं आगरा की, तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। फिर है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अयोध्या, सरयू नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद है नई दिल्ली, यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये दिल्ली का हिस्सा है। फिर है हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। उसके बाद बात करते हैं बद्रीनाथ की, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तराखंड का हिस्सा है। उसके बाद है हुगली, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर है अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में स्थित है। फिर बात करते हैं कटक की, तो महानदी के किनारे स्थित है और उड़ीसा का हिस्सा है। उसके बाद है डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और असम राज्य का हिस्सा है। फिर है गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और असम राज्य का हिस्सा है। फिर बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद है ग्वालियर, तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं विजयवाड़ा की, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है राजमुंद्री, राजमुंद्री की बात करें तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर श्रीनगर की बात करते हैं, तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। फिर है सूरत, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, सूरत गुजरात में है। उसके बाद बात करते हैं होन्नावर की, तो श्रावस्ती नदी के किनारे स्थित है और यह कर्नाटक का हिस्सा है। फिर अगला है नासिक, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं पटना की, तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है और पटना कहाँ पे है? तो बिहार का हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं विश्व के नदी के किनारे बसे शहर। इसमें भी एक तरफ शहर का नाम है, दूसरी तरफ नदी का नाम है और तीसरी तरफ देश का नाम है। सबसे पहले देखेंगे लंदन, थेम्स नदी के किनारे स्थित है और किस देश के अंतर्गत आता है? तो इंग्लैंड के अंतर्गत आता है। फिर बर्लिन सप्री नदी के तट पर स्थित है और जर्मनी के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं वियना की, तो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है और ऑस्ट्रिया देश के अंतर्गत आता है। अगला है बगदाद, टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है और इराक के अंतर्गत आता है। उसके बाद है काहिरा, नील नदी के तट पर स्थित है और मिस्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं रोम की, जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है और इटली के अंतर्गत आता है। फिर है पेरिस, सीन नदी के तट पर स्थित है और फ्रांस के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं कराची की, तो रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर है बुडापेस्ट, तो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है और हंगरी के अंतर्गत आता है। अगला है मैड्रिड, तो मैजेनेसिस नदी के तट पर स्थित है और स्पेन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है पर्थ, जो स्वान नदी के तट पर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। अगला है टोक्यो,
अरकान नदी के तट पर स्थित है और जापान के अंतर्गत आता है। फिर है सिडनी, डार्लिंग नदी के तट पे और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं लिस्बन की, तो लिम्फी नदी के तट पर स्थित है और पुर्तगाल के अंतर्गत आता है। फिर है शंघाई, तो शंघाई जो है यांगत्जे नदी के तट पर स्थित है और चीन के अंतर्गत आता है। अगला है न्यूयॉर्क, तो हडसन नदी के तट पर स्थित है और अमेरिका के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं वाशिंगटन की, तो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है और अमेरिका के अंतर्गत आता है। जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट थे हमने उनको देख लिया है। इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।